अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीन आइज़। तो मैं हूं आपका होस्ट कमरान। एक बार वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल कीन आइज़ पे। तो कैसे हैं तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ईद का स्टेटस किस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट अभी ईद आने वाली है और ईद उल अज़हा आने वाली है। और उसके लिए स्टेटस जो है हम किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से अपना नाम लिख के, अपने दोस्तों का नाम लिख के उनको विश कर सकते हैं, ईद की मुबारक दे सकते हैं। तो उसके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन तमाम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जाके आपने उनको डाउनलोड कर लेना, अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको काइन मास्टर की ज़रूरत होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपने काइन मास्टर को ओपन करना है। आज जो वीडियो सीखेंगे, जो भी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चल रही है, इस किस्म की वीडियो आज हम बनाएंगे। तो इस किस्म की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, तो चलते हैं काइन मास्टर में। वहाँ चल के मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। जी फ्रेंड्स, तो आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना। जैसे मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन में काइन मास्टर को ओपन किया हुआ है, तो ओपन करने के बाद आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करनी है और यहाँ से आपने पहला वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस किस्म का बैकग्राउंड ओपन होगा। तो यहाँ से आपको मैं लिंक दे दूँगा, वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं डाउनलोड में जाऊँगा और यहाँ से मैं वो वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, जो आपको लिंक से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा आगे करेंगे। ये इस पर ये जो पहले ब्लैक स्क्रीन है, थोड़ा सा आगे इसको चलाएंगे और जब ये यहाँ पर वाइट होती है ना, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको देंगे रोक। रोकने के बाद अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे लेयर में। लेयर में जाने के बाद हम जाएंगे हैंड राइटिंग में और यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका जो कलर होगा उसको हम करेंगे वाइट। वाइट करने के बाद हम नीचे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से इसका जो है ना साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे कि हम किस साइज़ में लाइन लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से ये वाला साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको ओके करते हैं। अभी हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रा करेंगे इसको, ऐसे, सॉरी, सही तरीके से आपने ड्रा कर लेना है। मैं आपको एक बार फिर ड्रा करके दिखाता हूँ। सही तरीके से आपने इसको ड्रा कर लेना है ताकि इसके साथ ये मैच हो जाए। यहाँ पर ये ऐसे यहाँ पर आपने ड्रा कर लेना। ड्रा करने के बाद इसको आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको एंड तक ले जाना है, इसकी लेंथ को भी। ठीक हो गया। यहाँ तक ले जाने के बाद अभी इसके अंदर हम अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ से इसको मैं पहले दे देता हूँ एनिमेशन। लगाने के बाद आपने एनिमेशन देना है इसको, ये वाला इंटर स्लाइड राइट। ठीक है, और इसकी लेंथ आप कर दें यहाँ तक 0.5 से थोड़ा सा आगे। ठीक है, यहाँ पर रखने के बाद इसको ओके कर दें और अभी इसको प्ले करते हैं। जहाँ पर ये जाके रुकता है ना, वहाँ पे आपने फिर इसको रोक लेना, अपनी लाइन को, जो ये टाइम बार की लाइन आ रही है। यहाँ पे रोकने के बाद इसको आपने यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो या अपने चैनल का नाम। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ। तो आप जो मर्ज़ी है आपका नाम लिखना चाहते हैं आप, वो आप लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ से मैं इसको जो है फ़ॉन्ट इसका वो करूँगा, यहाँ से चेंज हैंड राइटिंग में जाके मैं यहाँ से फ़ॉन्ट इसका ये करता हूँ, कलर मैं इसका करता हूँ रेड, और इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके इसको इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर सेट करता हूँ। आपने आसानी से आराम से इसको सेट कर लेना है। करने के बाद अभी आउटलाइन मैं उसको देता हूँ। तो आउटलाइन में क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं उसको वाइट आउटलाइन दे दूँगा। ऐसे करने के बाद मैं इसकी लेंथ भी बढ़ाकर वीडियो के एंड तक ले जाऊँगा और इसको मैं एनिमेशन दे दूँगा उसके ऑपोजिट। मतलब वो मैंने दिया था स्लाइड टू राइट, तो मैं दे दूँगा स्लाइड टू लेफ़्ट, और इसकी जो है स्पीड है वो भी उसी के हिसाब के मुताबिक कर दूँगा। करने के बाद अभी मैं स्टार्ट में चला जाऊँगा। बिल्कुल स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे करने के बाद यहाँ पर मैं लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और ये लैंप वाला एक ऑप्शन है, क्या PNG है, वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाके आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर इसको ऐड करके इसकी लेंथ वीडियो के एंड तक ले जाएंगे, यहाँ तक। ये करने के बाद अभी क्या करना है, अभी हम फिर यहाँ पर जहाँ से लैंप ऐड किया है इसी जगह पे ऐड करनी है एक और लाइट PNG। तो लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन है मेरे पास, वो एक लाइट PNG पड़ी है जैसे ये वाली। तो उसको मैं सेलेक्ट करने के बाद बड़ा करने, थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा इतना, और यहाँ पर सेट करने के बाद इसको मैं ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर दूँगा। स्क्रीन करने के बाद इसको भी लेंथ जो है उसको भी मैं बढ़ा कर यहाँ एंड तक ले जाता हूँ। ये करने के बाद अभी क्या करना है, अभी आपको फिर यहाँ पर जहाँ से
ये लैंप आपने लगाया था, ये लाइट लगाई, इस जगह पे सेलेक्ट करने के बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पर आपको एक इज़ोलिज़ा मुबारक लिखी हुई PNG मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आपने उसको डाउनलोड कर देना और ये यहाँ पर हम सेट कर देंगे। इसकी लेंथ भी बढ़ा के वीडियो के एंड तक ले जाएंगे, इसको सही तरीके से यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। आपने भी आराम से यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर लेना है। अभी उसको भी एनिमेशन हम दे देंगे, हम फेडी दे देते हैं एनिमेशन इसको, और इसकी स्पीड 0.5 कर देते हैं। और ये जो लैंप है इसको भी हम एनिमेशन दे देते हैं ये, और इसकी स्पीड भी 0.5 कर देते हैं। और क्या हमने लगाई है, और ये वाली जो लाइट लगाई है इसका एनिमेशन दे देते हैं हम ये, और इसकी जो स्पीड है उसको भी 0.5 कर देते हैं यहाँ तक। ये करने के बाद अभी हमारी जो है आधी वीडियो वो बन चुकी है। अभी क्या करना है, फिर स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ लेयर में जाना है, मीडियम में जाना है, और एक जो है गैलेक्सी कलर की वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो वो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास वो पड़ी है तो मैं यहाँ से उसको ऐड कर लेता हूँ। ये ऐड करने के बाद मैं उसको फिट स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन करने के बाद इसको मैं ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जाऊँगा नीचे ब्लेंडिंग में, ब्लेंडिंग में जाके मैं इसको ओवरले पे करूँगा, मल्टी ओवरले पे मैं इसको रख लूँगा। सही है, ओवरले में रखने के बाद या मल्टी में रख लेते हैं, नहीं मल्टी में ज़्यादा हो जाएगा। स्क्रीन भी आप कर सकते हो, मल्टी भी कर सकते हो, ओवरले भी कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरले में पहले चेक कर लेते हैं। नहीं, ओवरले में इतना अच्छा नहीं लग रहा। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से ब्लेंडिंग में जाके इसको हम स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, स्क्रीन करते हैं। अभी ये छोटी है तो इसको मैं यहाँ पे इसका डुप्लीकेट बना लूँगा और इसकी लेंथ उस दूसरी के साथ मैं मिला देता हूँ ऐसे। और जो फालतू एरिया है ना उसको यहाँ से कर देते हैं कट। जो फालतू हर चीज़ें हैं उनको यहाँ से कट कर देते हैं सही तरीके से। आपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से जो बाकी हैं ना आपकी जो लगाई हुई आपने चीज़ें, उनको बैकग्राउंड के हिसाब से आपने कट कर, जैसे मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड के हिसाब से बाकी चीज़ों को कट कर लिया। अभी मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो अभी हमने स्क्रीन किया हुआ है। अगर आप स्क्रीन रखते तो स्क्रीन रख सकते हैं, अगर आप इसको चेंज कर देना, मैं यहाँ से भी चेंज कर देता हूँ। स्क्रीन में स्क्रीन नहीं करता, अभी मैं इसको मल्टी कर देता हूँ। जैसे ये मल्टी कर दिया, अभी इसको प्ले करके देखते हैं। नहीं, मल्टी नहीं अच्छा लगा, हम दोबारा ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ से हम कर देते हैं इसको ओवरले में चेक कर लेते हैं ओवरले में कैसा लगता है। ओवरले में उम्मीद है कुछ ना कुछ बेहतर ही लगेगा, लेकिन इसमें कलर जो है वो कम आ रहे हैं। जी फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से वीडियो बना सकते हैं। आप इसको ओवरले में रख लें या स्क्रीन में रख लें या ब्लेंडिंग में, कहीं भी आप इसको ऐड कर। अगर आप स्क्रीन में रखेंगे, स्क्रीन करेंगे तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा, और अगर आप इसको ओवरले में रखेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। बाकी आपने वीडियो को देख लिया है, इंशाल्लाह आपको वीडियो आज की पसंद आई हो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस इलाके से, कहाँ से हमारी वीडियो को देख रहे थे, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।